प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, ये सभी जानकारी हमें अंकों के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे एक मनुष्य के जीवन में बहुत सारा अंक का खेल होता है। सबसे पहले जब वो जन्म लेता है तो उसका दिनांक होता है, वो किस साल जन्म लेता है, कौन से महीने जन्म लेता है, उसके बाद किस घर में वो रहता है, घर की जो संख्या होती है वो भी उतना ही प्रभाव डालती है हमारे जीवन पर। उसके बाद वो जिस स्कूल में जाता है, कहीं बड़ा होता है तो होटल में ठहरता है, वहाँ पर जो उसका नंबर होता है, शादी किस डेट को होती है, नौकरी किस डेट को लगती है, और हर जो संख्या है ना वो जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। तो यही सारी जानकारी वो जो संख्या है वो एक मनुष्य के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालती है या नकारात्मक प्रभाव डालती है। इन सभी रहस्यों को जानने की ही प्रक्रिया को हम अंक ज्योतिष कहते हैं। अंक ज्योतिष में जब हम दिनांक देखते हैं किसी मनुष्य का, तब और जब उसको मिलाते हैं, एक संख्या है, मान लीजिए किसी की का जन्म 1 तारीख को हुआ है। अब वह एक संख्या जो होती है, वो एक संख्या उस मनुष्य के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो दूसरी संख्या हो जाती है, जो डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए दूसरा मिल जाता है, यानी शादी उसकी हो जाती है 8 तारीख वाले डेट में। तो हम सभी जानते हैं कि कुछ जितने भी ग्रह होते हैं, सभी को नंबर दिया गया है। 1 नंबर सूर्य को दिया गया है, 8 नंबर शनि को दिया गया है। तो इस तरह से जब सूर्य और शनि का मिलान होता है तो आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष में इन दोनों की शत्रुता का भाव रहता है। तो इन दोनों में नहीं पड़ता है, तो उस हिसाब से अगर उनका जो लाइफ पार्टनर होगा, यानी 1 तारीख वाले जन्म के लोगों का और 8 तारीख वाले जन्म लोगों का, अगर इन दोनों का मिलान किया जाए या उनका डेट का किया जाए तो इन दोनों में आपस में उतनी नहीं बनती है। तो इसी सब रहस्य के बारे में हम धीरे-धीरे जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे जन्मांक होता है। अब अंक ज्योतिष में सबसे पहला जो अंक हमको प्राप्त होना चाहिए या हम जानते हैं वह होता है हमारा जन्मांक। ये हमें अपने जन्म के अंक से प्राप्त होता है। जन्मांक यानी जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है, जन्म तिथि के आधार पर इसको निकाला जाता है। यह वह अंक होता है जो व्यक्ति का मुख्य अंक, यानी जन्मांक को आजकल बहुत सारे जगहों पर इसे एक ड्राइवर नंबर भी कहा जाता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बस है और बस में एक ड्राइवर बैठा है और उसी का जो एक उसमें कंडक्टर भी होता है और ड्राइवर भी होता है। तो जन्मांक जो होता है वह हमारे जन्म तिथि को आप जान सकते हैं, और जो कंडक्टर होता है वो हमारे महीने का जो अंक होता है वह होता है कंडक्टर। अब इन दोनों अंकों का सामंजस्य बहुत ही अच्छा रहता है तो बस यानी हमारा जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। लेकिन अगर इन दोनों के नंबर में अगर अ, गलत प्रभाव पड़ गया या कोई अंक उसका मेल नहीं खाया, तो फिर उसका जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, हर तरह की बाधा आती है। कहीं भी वो मनुष्य जाता है, वहाँ उसका काम पूरा नहीं होता। तो इस तरह की बहुत सारी बाधाएँ आती हैं। तो यह एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है जो मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। ये एक ऐसे समझना, ड्राइवर और कंडक्टर तो हमें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। कई जगह पर लोग इसे जन्मांक को मूलांक भी कहते हैं, और आगे चलते हैं क्लास में फिर मैं बताऊँगी कि मूलांक निकालते कैसे हैं। उसके बाद आता है भाग्यांक। यह हमारे भाग्य का अंक होता है। जन्म तिथि और नाम के अक्षरों के आधार पर यह निकाला गया जो भाग्यांक होता है, यह व्यक्ति के जीवन में उसके बारे में जानकारी देता है। तो भाग्यांक हो गया जब हम पूरा जितना भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है, महीना है और किस महीने में जन्म हुआ है और कौन से साल में जन्म हुआ है, ये सभी को जब हम जोड़ के एक संख्या पर लाते हैं तो वह हमारा भाग्यांक कहलाता है।
उसके बाद आता है नामांक। नामांक जो है वो नाम के अक्षरों को निकाल कर मतलब उनको जोड़कर बनाया जाता है और वही व्यक्ति के जीवन में बताता है कि उसका जीवन किस तरह से चलेगा या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे किसी का नाम है विजय, तो विजय में सारे नंबर जो होते हैं, जितने भी अल्फाबेट होते हैं, उन सब का एक डिजिट एक संख्या होता है। उन सभी संख्याओं को जोड़ के हम एक संख्या पर लाते हैं और उस संख्या के अनुसार भविष्यवाणी करते हैं। उस संख्या के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक उसके व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। अंकों का जो अर्थ होता है, प्रत्येक अंक का अपना-अपना अर्थ होता है और प्रभाव होता है। जैसे 1 नंबर है, तो 1 नंबर के बारे में 1 नंबर को सूर्य का नंबर दिया गया है। सूर्य का नंबर एक राजा है। सूर्य को हम राजा के तौर पर देखते हैं। तो जैसा-जैसा प्रभाव सूर्य का होगा, सूर्य में जैसे ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, तो अगर 1 वाला व्यक्ति होगा तो उसके अंदर में क्रोध ज़्यादा होगा। वह दानवीर होगा क्योंकि सूर्य जो है वो हमेशा उनको दाता कहा गया है। तो वो हमेशा देने वाले प्रकृति में रहते हैं। तो 1 नंबर वाले के अंदर परोपकार वाला गुण आएगा, मतलब वो परोपकारी रहेगा। उसके अंदर देने की क्षमता रहेगी, वो हमेशा सोचेगा कि मैं किस तरह से लोगों का भला करूँ, तो उसके अंदर ये भावना आएगी। तो 1 वाला जो गुण होता है वो और 1 वाला जो अवगुण होता है, ये दोनों ये संख्या का जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव व्यक्ति के अंदर पड़ेगा। और फिर अंकों का संयोजन होता है। अंकों के संयोजन से जैसे हमें किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 25 तारीख है। तो 25 तारीख में हम पूरा 25 का तो पूरा विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम उसको एक संख्या पर लाते हैं, यानी कि 5 और 2 यानी 2 और 5 को जोड़कर हम 7 पर लाएँगे और फिर 7 का हम उसपे विश्लेषण करेंगे, उस संख्या के हिसाब से विश्लेषण करेंगे। तो अभी तक आप सब समझ रहे हैं? कृपया करके कोई बताएँ? जी, जी समझ में आ रहा है। जी, जी। अब आगे चलते हैं। इसमें मैं अंक ज्योतिष का महत्व क्या है? आज के समय में हमें अंक ज्योतिष क्यों सीखना चाहिए? क्यों इसके बारे में जानकारी चाहिए? तो ये भी जान लेते हैं। सबसे पहला तो है कि अगर हम किसी संख्या के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जान जाते हैं या अगर मान लीजिए कि मुझे ज्ञान हो गया कि मेरे मेरे लिए कौन-सा नंबर उपयुक्त है या कौन-सा नंबर मुझे बहुत अच्छा प्रभाव दे सकता है, तो हम उस संख्या को अपने जीवन में प्रयोग करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है। उसमें मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले तो आत्मज्ञान होना होता है ना, आत्मज्ञान सबसे पहले तो हमें ज्ञान होता है कि अगर हम कहीं गए, हमें पता है कि ये 8 नंबर मेरे लिए शुभ नहीं है, तो हम उस सब संख्या को मतलब उपयोग ही नहीं करेंगे। कहीं गए, हमें पता चला कि ये नंबर हमारे लिए शुभ नहीं है, हम उसमें उसको छोड़ दिए। तो हो सकता है कि जो दुर्घटना या जो बुरा प्रभाव हमें मिलना चाहिए था, वो प्रभाव हमें नहीं मिला और जो शुभ संख्या हमने उसको उपयोग किया और हमें उसका शुभ प्रभाव देखने को मिला। तो ये चीज़ आत्मज्ञान के रूप में हमारे पास आती है। हमें जब किसी चीज़ का ज्ञान हो जाता है, तो आपको कोई दूसरा व्यक्ति ठग भी नहीं सकता है, कोई मतलब आपसे बोल भी नहीं सकता है, आप उस पे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि नहीं, ये अंक शुभ है मेरे लिए, ये अंक अशुभ है। तो उसी प्रकार आत्मज्ञान होता है। स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य में जैसे कई बार होता है कि हम हॉस्पिटल जाते हैं या हमें पता होता है कि हमें जो चीज़ें हमारे लिए नहीं है ज़रूरी या फिर तो हम उस चीज़ को उपयोग नहीं करके शुभ चीज़ों को अपने उपयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अंक 13 को काफ़ी लोग बहुत अशुभ मानते हैं। कई होटलों में और कई जगह बड़े-बड़े होटल सब हैं, वहाँ पर
13 अंक का जो रूम रहता है वो हमेशा खाली रहता है, वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। या फिर हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसी संख्या रहती है, लोग आजकल हॉस्पिटल में जो ऑपरेशंस होने लगे हैं, वो भी जो अंक शास्त्री हैं, अंक ज्योतिष के शास्त्री हैं, उन लोगों से दिखाते हैं कि हमें किस डेट में ऑपरेशन कराना चाहिए, ताकि हमारा जो ऑपरेशन है वो सफल हो जाए। पहले के समय में ये सब इतने लोग नहीं जानते थे या इतना अवेयरनेस नहीं था लोगों में। तो जो होता था वो सब भगवान के भरोसे ही होता था, और आज भी भगवान तो सर्वोपरि हैं। लेकिन उनके अलावा एक शास्त्र भी है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए वो ज्ञान छोड़ के रखा है, और उस ज्ञान को उपयोग करके हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें हमें मदद मिल सकती है। दूसरा है कि व्यवसाय, जो लोग बिज़नेस करते हैं, जानते हैं कि हमें बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ना है या हमारा बहुत ज़्यादा लाभ हो, तो वैसे लोग अंक शास्त्री से मिलकर हमें किस दिशा में करना चाहिए, हमें किस अंक पे, किस डेट को बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, शुभ दिन में जैसे हम वैदिक ज्योतिष में शुभ मुहूर्त पर ध्यान देते हैं, वैसे ही अंक ज्योतिष में शुभ दिन को देखा जाता है, डेट को देखा जाता है, दिनांक को देख कर ही हम वो कार्य शुरू करते हैं, जिससे व्यवसाय में लाभ की जो संभावना रहती है वो बढ़ जाती है। अंक ज्योतिष में इसका एक और महत्व ये भी है कि हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है, जैसे मैंने आपको बताया स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएँ हैं, आर्थिक समस्याएँ, अगर किसी को पैसे की दिक्कत है तो आपको कौन-सा व्यवसाय करना चाहिए, किस डेट में करना चाहिए, कौन-सा आप कार्य करें। जैसे को मान लीजिए कि उनका मंगल का नंबर है, तो वो नंबर कैसे उसको सही तरीके से उपयोग करें, ताकि जो आर्थिक समस्या है वो पूरी खत्म हो सके। और व्यक्तिगत समस्या तो दूर कर ही सकते हैं, जैसे हमारा जो मोबाइल नंबर होता है, घर का नंबर होता है, 13 नंबर, और राहु का जो नंबर होता है 4 नंबर, शनि का नंबर होता है 8 नंबर, ये सभी नंबर को ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। तो इस वजह से ये सब नंबर देख के हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी, कुछ-कुछ वर्ड्स मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से बोलने का आदत है, तो कृपया करके इस बात को मत ध्यान दीजिएगा। अंक ज्योतिष में एक और जो हमें जैसे मदद करता है वह है हमारा आत्म-विश्लेषण। मतलब हम अपने आप को आत्म-विश्लेषण का मतलब यह है कि हम अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। ताकत को यानी हमारा अगर 5 नंबर बहुत शुभ है, तो हम उसे हर जगह यूज़ करके अपनी ताकत बना सकते हैं। अपना हर काम अच्छा कर सकते हैं। और अपनी कमजोरी, जैसे हमारा कोई नंबर अशुभ है, तो उस नंबर को हम हर जगह अवॉइड करके उस नंबर को छोड़ते हुए हम अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 13 नंबर या 8 नंबर उसके लिए शुभ नहीं है, और वो मान लीजिए वो कहीं गया या किसी घर में रहने गया और वहां पर उसे मानसिक अशांति प्राप्त हुई, या उसके घर में उसके साथ अनहोनी की समस्या होने लगी, घर में सब कुछ उथल-पुथल होने लगा उसके जीवन में, तो उसे वो हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकता है, अगर अगर कमजोरी को दूर कर सकता है। ये नंबर शुभ और अशुभ नंबर को हम अपने जीवन में उपयोग करके अपनी ताकत और कमजोरी को ठीक कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो महत्व रखता है वह है हमारी जीवन की सकारात्मकता। यानी हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छी चीज़ों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही उपयोगी चीज़ होता है जो हमें अंक ज्योतिष सिखाता है।
अब आपने जान लिया कि अंक ज्योतिष का क्या-क्या महत्व है, आज के समय में कितना उपयोगी है। अब इसके इतिहास के बारे में मैं कुछ चर्चा करूँगी। अंक ज्योतिष का जो इतिहास है, वो आज से नहीं है, बहुत ही प्राचीन काल से है। जब संख्याओं को या अंकों को देवी-देवताओं से जोड़कर देखा जाता था और उनको प्रतीक एक बना दिया गया था कि इसी तरह से फिर अंक ज्योतिष को सभी ग्रहों से जोड़कर देखे जाने लगा और सभी ग्रहों को एक नंबर दे दिया गया। जैसे आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहला जो नंबर दिया गया है सूर्य, भगवान सूर्य का 1 नंबर दिया गया है। दूसरा नंबर चंद्र को दिया गया है। तीसरा नंबर गुरु बृहस्पति। चौथा नंबर राहु को दिया गया है। 5वां नंबर बुध को दिया गया है। छठा नंबर शुक्र, 7वां नंबर केतु, 8वां शनि और 9वां नंबर मंगल ग्रह को दिया गया है। तो इसी तरह से प्राचीन सभ्यता में भी, प्राचीन समय में भी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो अंक शास्त्री होते थे, वे सभी अपनी जो अंक ज्योतिष का भविष्यवाणी करते थे। ये सभी अंकों का प्रयोग ग्रहों के अनुसार करके और फिर उसी तरीके से विश्लेषण करते थे। तो ये आज का ये प्राचीन जो विद्या है वो आज की नहीं है, बहुत ही पुरानी विद्या है और उसी समय से चलती आ रही है। बस इसमें आगे चल के कुछ अंक शास्त्री तोड़-जोड़ करते रहते हैं, लेकिन पुरानी वही विद्या है जो सदियों से चली आ रही है। अब आज के अंक मतलब सबसे पहले अगर हम किसी का जानते हैं, अगर किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में अंक ज्योतिष में उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है, इसको लेकर चलते हैं। तो मैं अभी संक्षिप्त रूप से बता देती हूँ, फिर आगे चल के हम इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अंक 1 है और वो सूर्य का प्रतीक माना गया है, मतलब सूर्य से जोड़ के देखा गया है। तो उस प्रत्येक अंक के जो है वो गुण और दोष दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक अंक में सिर्फ सकारात्मक गुण ही होंगे, उसके नकारात्मक नहीं होंगे। तो दोनों गुण होंगे और हमें दोनों के अनुसार भविष्यवाणी करनी होगी। और जभी भी हम किसी डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करेंगे तो हम अंक के अनुसार ही करेंगे। तो 1 से 9 तक जो मैंने ग्रहों का नंबर बताया है, तो सभी अंकों का अपना एक अर्थ होता है और उसका एक प्रभाव होता है। तो सबसे पहले जो अंक 1 आता है, तो अंक 1 के सबसे पहले गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। अंक 1 का जो गुण होगा, वह ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करने वाला होगा, हमेशा उसमें लीडरशिप क्वालिटी आएगी, स्वतंत्र प्रिय होगा, उसे किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं होगा। वो हमेशा झुक के रहना नहीं चाहेगा। वो हमेशा सोचेगा कि मेरे अंदर लोग काम करें, मैं किसी के अंदर काम नहीं करूँ। तो ये गुण उसमें होगा। ये सब गुण जन्मजात होता है क्योंकि अंक का ये प्रभाव रहता है। नई-नई चीज़ों करने में उसे अच्छा लगेगा, परोपकारी रहेगा। अंक 2 जो है वो है सामंजस्य का प्रतीक होता है। मतलब ऐसे लोग जो होंगे अंक 2 से प्रभावित लोग, वो सामंजस्य से बैठाकर चलेंगे। मतलब 2 व्यक्ति लड़ता रहेगा तो अंक 2 वाला जाके उसको मिलाने का कोशिश करेगा। अंक 2 में धैर्य रहता है और वह ज़्यादा लड़ाई करने में विश्वास नहीं करता है। सहयोग की भावना रहती है ऐसे में और संवेदनशीलता यानी इमोशनल बहुत होते हैं। ऐसे लोग जैसे इमोशनल इतने होंगे कि पल भर में रोने लगेंगे, पल भर में हँसने लगेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि इन लोगों की मतलब मेंटल स्टेटस क्या है। मतलब कुछ देर में उनका बदल जाता है, वो इतने इतने इमोशनल होते हैं। रोने लगते हैं, कुछ देर में उनका माइंड चेंज हो जाता है। अभी कुछ और मन करेगा, फिर कुछ दिन मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का घटता-बढ़ता रहता है सिचुएशन स्थिति जो रहती है, तो उसी हिसाब से इनका भी अंक 2 वाले का भी रहता है। ये भी अ
घटते बढ़ते रहते हैं। मतलब आज ये सोचेंगे कि मुझे ये कार्य करना है तो मैं ये कार्य करूं, कुछ दिन के बाद इनको लगेगा कि नहीं नहीं ये कार्य अच्छा नहीं है, तो ये कार्य मैं छोड़ देता हूँ, दूसरा कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये इनका कार्य चलता रहता है। अंक 3 वाले जो होते हैं उनमें सबसे अच्छा नेटवर्किंग यानी संचार का गुण होता है। इनको अगर आप कोई चीज़ बता दीजिए और आपको किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी जगह खुद ही बता देंगे सारा चीज़। तो इनका नेटवर्किंग बहुत अच्छा होता है। इनकी जो बोलने की अभिव्यक्ति होती है वह बहुत अच्छी होती है और सबसे ज़्यादा रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिविटी इनका बहुत अच्छा होता है। कोई भी जो पेंटिंग करते हैं कोई चित्रकार जो होते हैं या फिर जो बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग प्रायः 3 नंबर वाले ही होते हैं। प्रायः ही होते हैं, उसमें से 1-2% इधर-उधर हो सकता है, लेकिन प्रायः 3 नंबर वाले में ही ज़्यादा क्रिएटिविटी पाई जाती है। अंक 4 जो है वो है राहु का नंबर। तो राहु आप सभी जानते हैं हमारे पुराण के हिसाब से कि राहु का सिर्फ़ सर है। यानी उनका जो सर है वो बस दिमाग ही यूज़ करते हैं। मतलब जो 4 नंबर वाले होंगे उनका दिमाग कूट-कूट कर भरा होगा। वो ज़्यादातर शॉर्टकट में विश्वास रखते हैं कि हमारा काम जल्दबाज़ी में कैसे कंप्लीट हो जाए। मतलब वो चाहेंगे कि हमें किसी भी तरीके से अड़चन ना हो, बस मेरा काम हो जाए। हमने सोचा और हमारा काम हो जाए बस। तो मेहनती भी होते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी हो जाए। थोड़ा जल्दबाज़ी टाइप के मतलब इनकी प्रवृत्ति रहती है कि मेरा काम जल्दबाज़ी में सब कुछ हो जाए। कई बार ये चीज़ें गड़बड़ भी हो जाती है, लेकिन ये इनका एक गुण भी है। अ, स्थिरता रहता है, इनके अंदर विश्वसनीयता भी रहता है, कुछ हद तक आप इन पर विश्वास भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट स्किल होता है इनके अंदर में। ये बहुत अच्छी चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जितने भी मैनेजर, जितने भी इंजीनियर, जितने भी मैनेजर वाले पोस्ट होते हैं या कहीं भी मतलब अगर आप शादी का कहीं मैनेजिंग करना है, किसी की बर्थडे पार्टी करनी है, किसी के घर को ऑर्गेनाइज़ करना है, ये सभी चीज़ों में 4 नंबर वाले माहिर होते हैं। अ, आप सभी क बताते चलें कि हाँ मतलब आवाज़ आ रही है ना सबको? जी महोदय, थोड़ी बीच में आवाज़ कट गई थी, तब हमने हैंड राइज़ किया था। वो जो 9 अंक बताए थे आपने, उनमें अंकों में नहीं लिख पाया कि कौन-सा अंक किसके लिए है, तो इसलिए अभी तो ठीक चल रहा है, पहले पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, अंतिम में मैं न जो आपके छूट गया ना, मैं वो आपको बता दूँगी, आप नोट कर लीजिएगा। बाकी कक्षा समझ में आ रही है ना सबको? हाँ जी जी, समझ में आ रही। आगे बढ़िए। जी, जी। जी। आगे चलते हैं कक्षा 5 की तरफ। क्षमा कीजिएगा, अंक 5 की तरफ चलते हैं। अंक 5 का जो गुण होता है वो परिवर्तन का होता है क्योंकि इसे बुध के का नंबर माना जाता है। तो बुध जो है वो एक नवयुवक यानी ज्योतिष में उन्हें एक नवयुवक की तरह, युवराज की तरह देखा जाता है। तो उनका मन भी चंचल होता है। तो हम उसी से जोड़ के देख सकते हैं, उसी से कि उनका परिवर्तन इन्हें ज़्यादा पसंद होता है। ये एक जगह टिक कर नहीं रह सकते हैं। इन्हें बहुत अच्छा बिज़नेस आता है। 5 नंबर वाले आपको हमेशा व्यापार की जगह पे दिख ही जाएँगे। और इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है यानी बोलने का तरीका किसी को बहुत ही जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। वैसे भी आप जानते होंगे कि वैदिक ज्योतिष में बुध जिनका बहुत अच्छा होता है, उनका अभिव्यक्ति करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका बहुत ही बेहतरीन होता है। ऐसे लोग सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो 5 अंक का ये गुण ही होता है कि वो अपने बोलने के तरीके से ही सबको आकर्षित कर लेते हैं। उसका दूसरा जो गुण होता है वह होता है अनुकूलन। मतलब किसी को कि कहीं भी कैसे एडजस्ट करना है। मतलब कहीं आप गए और आपके साथ थोड़ी समस्या आई
या फिर आप कहीं गए और आपको वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी चीजें दिखाई दी, तो कैसे आप उस चीज को मैनेज कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ये 5 वाला नंबर वाला व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है। उसे एडजस्टमेंट करना बहुत अच्छा आता है। और जैसे नंबर 1 है, वैसे ही 5 नंबर वाले को भी स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। ये बंदिश में नहीं रह सकते। इसलिए मैंने आपको कहा कि 5 नंबर वाले व्यापार ज़्यादा करते हैं, क्योंकि व्यापार में क्या है कि कोई बंदिश नहीं होता है। वहाँ पे नौकरी जैसा नहीं है कि आप 9 बजे गए और 5 बजे, 6 बजे तक नौकरी करके आ गए। किसी के अंडर में काम कर लिए और वैसे ही मतलब ये वैसे काम नहीं करेंगे, ये जब करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। तो इन्हें स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। अगला जो अंक है वह है 6। 6 अंक शुक्र ग्रह से प्रभावित होता है। तो शुक्र ग्रह में जितनी भी क्वालिटी मतलब गुण होते हैं वो सभी इसमें आएंगे अंक 6 में। संतुलन होगा, प्रेम और सौंदर्य के प्रति इनका लगाव बहुत ज्यादा होगा। ऐसे लोग सजने संवरने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। इन्हें प्रकृति से, सुंदर चीजों से बहुत प्यार रहता है। तो ये खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं और चाहते हैं कि इनका जो लाइफ हो हमेशा लग्जेरियस हो। मतलब अच्छे अच्छे वाहन हो, हमारे पास घर हो, बंगला हो। तो मतलब हम बहुत अच्छी लाइफ जिए, इनका हमेशा यही ध्येय रहता है, ये चाहते भी यही हैं और बहुत हद तक ये पा भी जाते हैं अपने जीवन। उसके बाद है अंक 7। अंक 7 वाले आप देखेंगे कि वो ज्यादातर आध्यात्मिक होते हैं। ज्ञान इनके अंदर कूट कूट कर भरा रहता है। इनका जो इंस्टीट्यूशन जो पावर रहता है, मतलब आभास जो होता है ना, जो आभास हो जाता है इंसान को कि किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, 7 नंबर व्यक्ति के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा आप पाएंगे। आप जो भी नंबर देखेंगे उनमें 7 नंबर वाले सबसे ज्यादा आध्यात्मिक मिलेंगे और इनका जो अध्यात्म रहता है वो एक अलग लेवल का होता है। ये दिखावा वाली पूजा पाठ नहीं करते हैं, करेंगे भी तो भी इनके अंदर आत्मज्ञान वाला होगा, मतलब उस तरह का ज्ञान होगा इनके अंदर। किसी भी चीज को विश्लेषण करने में बहुत माहिर होंगे। मतलब अगर आप कोई टॉपिक दे दीजिए, कोई विषय दे दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से विश्लेषण करके आपको समझा देंगे अंक 7 वाले। अ, अभी आप लोगों में से जो भी जिनका भी नंबर होगा तो आप अपने से मैच करके देख सकते हैं कि ऐसे इंसान आपके आसपास होंगे या आप होंगे, तो वो गुण आपका मिलता है या नहीं मिलता है। अंक 8 जो है वो है शक्ति का प्रतीक, क्योंकि शनि का प्रभाव माना जाता है और ब्रह्मांड में शनि सबसे बड़ा ग्रह होता है। बृहस्पति भी है और शनि भी है। तो शनि में शक्ति, इसमें ऐसे लोगों में शक्ति बहुत रहता है। ये मेहनती बहुत होते हैं। इनके जीवन में इन्हें कुछ मिले चाहे ना मिले, मेहनत ये बहुत करते हैं और सफलता भी इनको धीरे-धीरे ही मिलती है, क्योंकि 8 अंक जो है वो धीरे-धीरे मिलती है, तो इन्हें सफलता भी बहुत लेट ही मिलती है। अंक 9 नंबर जो होता है वो हिंसा का थोड़ा नंबर है, क्योंकि मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ नंबर है। मानवता इनके अंदर कूट-कूट के रहती है। जितने भी एनजीओज़ होते हैं, एनजीओ में या कोई धार्मिक संस्थान है, जहाँ पर लोग मतलब मुफ्त का ये दे रहे हैं, मान लीजिए ज्ञान दे रहे हैं या फिर सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे जाके जैसे बहुत जगहों पे होता है कि किसी से कोई कुछ लेता नहीं है, लेकिन वहाँ पर सेवा करता रहता है। जैसे लंगर होते हैं, गुरुद्वारा हुआ, मंदिर हुआ, जहाँ भी कोई भी धार्मिक संस्थान हो, ये सब जगहों पर जो परोपकार मतलब मानवता होती है, तो वो चीज़ 9 नंबर वाले में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये लोग अपने माँ-बाप मतलब अपने माता-पिता को बहुत महत्व देते हैं 9 नंबर वाले। दया इनके अंदर बहुत होती है और परोपकार भी 1 नंबर की तरह इनके अंदर होती है। इसी तरह से अंकों का जो दोष होता है, अब जैसे हमने जान लिया कि अंकों का अच्छा गुण क्या-क्या है, लेकिन सभी अंकों का दोष भी है, तो मैं अंकों का दोष भी बता देती हूँ। पहला जो अंक है 1 नंबर, उसमें आपको अहंकार मिलेगा।
स्वतंत्रता की कमी मिलेगी, मतलब वो चाहेंगे कि मैं ही आजाद रहूं, बाकी किसी को वो रोक टोक करते रहेंगे, दूसरे को चाहेंगे कि हम अपने अंडर में ही रखें। तो कई बार ऐसा ऐसा ये अवगुण इनका जो है वो दूसरों के लिए हानिकारक हो जाता है, दूसरे इनसे इसी बात की वजह से इनसे दूर होने लगते हैं, इनके अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है ये सब। और ज्यादा अगर अशुभ हुआ तो फिर नेतृत्व की जो कमी होती है वो बढ़ जाती है। अंक 2 में अस्थिरता आ जाती है, संवेदनशीलता की अधिकता हो जाती है और फिर सहयोग की कमी भी हो जाती है। ये लोग जितने सहयोगी होंगे, अगर अशुभ प्रभाव हुआ 2 अंक का, तो ये सहयोग की भावना इनमें कम होती जाएगी। किसी को देखेंगे तो भी मतलब नेग्लेक्ट कर देंगे। कोई सचमुच में अगर मुसीबत में रहेगा तो भी ये सोचेंगे कि नहीं, हमें मदद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की भावना, दुर्भावना जो है वो बढ़ने लगती है। अंक 3 वाले का जो दोष होता है वो सबसे पहले ये होता है कि ये बातूनी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, अगर इसका अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है तो। अभिव्यक्ति की कमी आ जाती है और रचनात्मकता की कमी हो जाती है। अंक 4 जो है वो है जड़ता बढ़ जाएगी, स्थिरता की अधिकता हो जाएगी और कठिन परिश्रम की कमी हो जाएगी। अंक 5 में ये जो है परिवर्तन इन्हें पसंद होता है, लेकिन ये अनियोजित तरीके से परिवर्तन फिर करने लगते हैं। मतलब इनका कोई प्लानिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है और ये कभी मन किया तो ये काम कर लिए, नहीं तो सोए रहे। इस तरह से इनका जीवन फिर चलने लगता है, लापरवाह जैसे हो जाते हैं। कहीं भी एडजस्टमेंट करने में इनको दिक्कत आने लगती है, मतलब कहीं गए और वहां थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो ये सब जगह हल्ला मचाने लगेंगे। तो वो चीज जब इसका दुष्प्रभाव बढ़ जाता है 5 का, तब ये चीजें होने लगती हैं। अंक 6 में है प्रेम और सौंदर्य की कमी हो जाती है, असंतुलन हो जाता है जीवन में। अंक 7 में ज्ञान की कमी हो जाती है, फिर ये अध्यात्म की ओर और रहस्य जैसे जानते हैं, विश्लेषण की कमी हो जाती है। तो जो भी चीजें मैंने गुण में बताई थी वही सभी चीजें अवगुण में बढ़ने लगती है। 8 नंबर वाले फिर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं। गुण में है तो ये शक्ति रहती है इनका, जैसे किसी अच्छे पोस्ट पे रहे तो उस समय में ये अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन जब इनके पास शक्ति रहेगी, लेकिन जब इन इसका दुष्प्रभाव अगर अंक 8 का बढ़ जाएगा तो ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं। अपने पावर का दुरुपयोग करके ये दूसरों को सताने लगते हैं। प्रभाव की कमी हो जाती है, इनका जो जीवन होता है, इन लोग इन्हें महत्व कम देना शुरू कर देते हैं और जो भी इनके जीवन में सामग्री होती है, सफलता होती है, वो सभी चीजों की कमी होने लगती है। और फिर वैसे ही 9 अंक वाले में मानवता की कमी हो जाएगी, परोपकार की भावना कम हो जाएगी। तो ये सभी चीजें जो थी वो अंक 1 से 9 तक की गुण और दोष था। अब आज मैं आपको कक्षा समाप्त होने से पहले हम मूलांक कैसे निकालते हैं। देखिए, मूलांक जो हमारी जन्म तिथि है, उसी तिथि को मूलांक भी कहते हैं, जन्मांक भी कहते हैं और आज के समय में उसे कई जगह पर ड्राइवर नंबर भी कहा जाता है। तो ये सभी चीजें एक ही है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये सभी चीजें एक ही है और ये हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव रखती है। ये जो नंबर है, इसी नंबर के आधार पे आप किसी का भी बहुत अच्छे से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा होगा। तो आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल से मैं आपको मूलांक निकालना बता देती हूँ। जैसे किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ है, तो उस 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख और 19 तारीख, 19 और 28 इन सभी को जोड़ेंगे जब हम, तो 1 आता है। ठीक है? तो जितने लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को जन्म हुआ है, उन सभी का मूलांक 1 होगा। ठीक है? आप सभी को समझ पा रहे हैं आप?
कृपया करके बताएं। जी 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 समझ में आ रहा है, जी जी आगे बढ़िए, समझ में आ रहा है। हाँ, जैसे किसी का जन्म 2 तारीख को हुआ हो या फिर 11 तारीख का हुआ हो, तो हम 11, 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। उसी तरीके से हम देखते जाएँगे और उसका मूलांक निकालते जाएँगे। अब जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 15 जुलाई 2017 में हुआ है, ठीक है? तो हम जो उसका जो डेट है, हमें अभी और कुछ नहीं चाहिए। हमें जो जो मेन डेट है यानी 15 तारीख है, अब हम 15 तारीख से ही अपना मूलांक निकालेंगे। जो तिथि है 15, अब 15 को हमें एक दोनों को जोड़कर संयुक्त अक्षर है, अब ये संयुक्त अक्षर को जोड़ के हमें एक नंबर पर लाना है, एक संख्या पर लाना है। तो दोनों को जोड़ेंगे यानी 1 और 5 दोनों को जोड़ा हमने तो 6 आया। यानी इस व्यक्ति का जिसका भी जन्म 15 को हुआ है उसका जो मूलांक होगा, ड्राइवर नंबर होगा, वो उसका 6 नंबर होगा और 6 नंबर शुक्र से प्रभावित है, तो ऐसा व्यक्ति शुक्र से प्रभावित इंसान होगा। इसके ज़िंदगी में शुक्र का बहुत मायने रखेगा। तो इसी तरीके से आप सभी अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनका भी निकाल सकते हैं। मूलांक समझने में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आई तो बताइए? जी, जी महोदय, हर्षोदय जी बताइए? जी, हम ये कहना चाह रहे थे हुँ। कि केवल जन्म तारीख ही जोड़ना है कि उसमें महीना और सन ये सबको भी ऐड करना है? नहीं, नहीं, अभी हमें सिर्फ़ जन्म तारीख को ही जोड़ना है। जो भी तारीख है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, उसमें से जो दिनांक होगा, जो तिथि होगी, उसी को हमें अभी जोड़ना है। बाकी स को हम अगली जी में जोड़ेंगे। जी, जी, धन्यवाद। जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए? 19 अगस्त है। हाँ, तो जैसे 19 अगस्त ईस्वी जो भी है, 19 जी, में आपका जो है 19 अभी हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, 19 को हम लेंगे और 1 और जो 19 है, ये हमको एक संख्या में लाना है। तो 1 9 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 10 और जी, 10 को में 1 और 0 है, तो 0 का तो कोई महत्व नहीं है, तो उसको हम लेके 1 पे लाएँगे, तो फिर आ गया 1, यानी आपका जो मूलांक होगा वो 1 होगा। जी, जी। हाँ, और किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताएँ? जी महोदय। जी महोदय, जीरो का कोई उसमें नहीं है कहीं पे भी कोई विशेषण उसका? नहीं, 0 का कोई भी विशेष महत्व नहीं है, जब हम संयुक्त में देखते हैं या जोड़ते हैं, जी तो उसमें हम एक मतलब जैसे 0 टू 20 अंक जैसे 20 आएगा मान लीजिए 10 आएगा, हाँ, यही दोनों में 0 आएगा ना या जी जी 30 आएगा। 3 संख्या में ही ज़्यादातर आता है, जी यानी 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख जो लोग जन्म लेते हैं तो 0 उन्हीं में आता है। जी तो 0 का कोई महत्व नहीं है, आप उसको सीधे-सीधे ये बता सकते हैं कि जिनका 10 तारीख है उनका 1 मूलांक होगा, 20 तारीख है तो 2 मूलांक होगा, 30 तारीख है तो 3 मूलांक होगा। जी, थैंक यू। जी। हाँ, और कुछ कोई पूछना चाहते हैं? नहीं जी आगे बढ़िए। जी। ज्योतिष की कक्षा में जैसे आपने सभी ने मूलांक को जान लिया। अब हम मूलांक के बाद भाग्यांक को जानेंगे, ठीक है? मूलांक और भाग्यांक ये दोनों हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो मूलांक के बाद जो भाग्यांक आता है, अब भाग्यांक हमें ऐसे निकालना है कि मान लीजिए किसी का जन्म जो है वो 10 अप्रैल, ठीक है? और 1985 को हुआ है, ठीक है? अब हम इसमें जितने भी अंक हैं यानी 10, 4, 1985, ठीक है? तो 1,
प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5। ठीक है, ये सभी को हम जोड़ेंगे। तो जो जितनी भी संख्या है ये सभी जोड़ी जाएगी और जोड़ने के बाद ये एक संयुक्त रूप में आएगी। तो आप सब जोड़ के देखिए, जोड़िए और बताइए मुझे कि कितना ये संख्या कितनी आ रही है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मूलांक और भाग्यांक का, तब तक आगे समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। जी 27 आ रही है महोदया, तो 9 आ गया ना इसका मूलांक। नहीं, आप एक बार फिर से जोड़िए, मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत है। 33 आएगी। 27 बैठता है और 7 और 2 9 हो गया ना भाग्यांक। 15 अप्रैल 1985 नहीं, बोला है। 15 अप्रैल नहीं, 10 अप्रैल 1985। हाँ वही मैंने किया मैम जो महोदया। तो 27 का अवंता योग पूरा, तो 7 और 2 9 हो गया ना भाग्यांक, तो ये है मेरा शायद, आप देख लीजिए एक बार। एक मिनट में देखती हूँ। 28 आएगा तो 10 आएगा, 1 आएगा भाग्यांक मेरे ख्याल से। 28 आएगा 28। हाँ, वही मैं भी बोलना चाह रही थी कि 28 आएगा और फिर 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। मतलब जोड़ने में कुछ गलती हो गई महोदय, एक बार आप चेक करिए। बाकी सब जोड़ रहे हैं। जी जोड़ लिया, 28 ही आया। हाँ, आपने 10/4/1984 बताया ना? नहीं 10/4/1985। जी यहीं पे गलती है, धन्यवाद। हाँ, वो एक अंक वहीं पे चला गया। जी बिल्कुल। ठीक है, समझ में आया आपको? जी बिल्कुल आया अच्छी तरह से। अब बाकी सब समझ गया ना कि भाग्यांक कैसे निकालना है? जी समझ में आ गया। हाँ, तो बस हमें मूलांक और भाग्यांक, अब मान लीजिए कि इसी जिसका ये है डेट ऑफ बर्थ है, उनका मूलांक 10 है, यानी 1 है मूलांक। जी महोदय, ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये जो डेट ऑफ बर्थ है जो मैंने आपको दिया है, तो इस डेट ऑफ बर्थ में मूलांक 1 आएगा और इसका जो भाग्यांक हुआ वो आप सबने निकाला, वो भी 1 आया। तो अब ये जो है, जो भी हम इस कुंडली है, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है, इसका जो विश्लेषण करेंगे, तो ये हम 1 नंबर के बारे में ही, जितनी भी इसका जो गुण होगा, दोष होगा, वो 1 नंबर के बारे में ही करेंगे। लेकिन मैं आपको दूसरा डेट ऑफ बर्थ देती हूँ, आप सभी उसको एक बार जोड़िए और उसका मूलांक और भाग्यांक। ये तो हो गया कि 1 आया तो हम कौन सा अंक का देखेंगे। लेकिन अगर मूलांक और भाग्यांक दोनों अलग अलग हो जाए, तब उस स्थिति में क्या करेंगे? ठीक है, तो अब आप एक डेट ऑफ बर्थ में देती हूँ, 10 मई 1979। अब आप इनका मूलांक और भाग्यांक निकालिए। दस मई 1979 बोले ना? जी, मूलांक 1 होगा और भाग्यांक होगा 5। जी बाकी सबने निकाल लिया है?
आप सभी को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? जी, जी, आ गया। अ, और किसी ने नहीं निकाला है क्या मूलांक और भाग्यांक? जी, मैंने मूलांक एक निकाल लिया होगा, भाग्यांक निकाल 5 होगा। जी, जी। तो जैसे इस स्थिति में जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है, तो अब इस स्थिति में मूलांक 1 है और भाग्यांक 5 है। तो अब हम जब इस डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करेंगे, तो यानी 1 नंबर यानी मूलांक उसका मेन होगा। मतलब पहला जो होगा वो मूलांक होगा, यानी आप समझ सकते हैं कि मूलांक 1 यानी ड्राइवर नंबर, यानी एक बस है, यानी बस एक जीवन की तरह है, हमारी ज़िंदगी है, उस पर 1 नंबर ड्राइवर है और कंडक्टर नंबर जो है यानी भाग्यांक वो है 5 नंबर। तो अब जो है हम जो विश्लेषण करेंगे वो दोनों को मिला के करेंगे। 1 का गुण भी आएगा और 5 का गुण भी आएगा। क्योंकि जब तक कंडक्टर मैनेज नहीं करेगा अच्छे से, हमारा जो भाग्यांक नंबर है, वो अगर अच्छे से तरीके से नहीं बताएगा कि यहाँ दायाँ है, यहाँ बायाँ है, इधर मुड़ना है, इधर जाना है और इस स्थिति में जाना है, हमारी जो मंजिल है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो तब तक जब तक वो कंडक्टर अच्छे से नहीं बताएगा, तब तक हमारा जो ड्राइवर है, वो हमें अपनी ज़िंदगी में सफलता नहीं दिला सकता है। या हमें जो जहाँ पहुँचना है, हमें जो मंजिल पानी है, वो चीज़ हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें दोनों नंबर का बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर और 5 नंबर का दोनों को मिला के ही हम अपनी डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करेंगे। तो आज की कक्षा में जो भी आपको चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ें अगर किसी को समझ में नहीं आई हैं या छूट गई हैं तो आप मुझे बताइए और अगली कक्षा में हम इससे आगे पढ़ेंगे नामांक, क्योंकि नामांक के लिए आपको ए से जेड तक सारे लेटर्स मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका सबका एक-एक नंबर है। वो नंबर मैं लिखाऊँगी, उसके बाद आप नामांक समझ सकते हैं कि उसका नामांक क्या होगा। और उसके बाद जितने भी ग्रह हैं उनका क्या गुण है वो विस्तार रूप से लिखवाना होगा। तभी आप किसी डेट ऑफ बर्थ का अच्छे से समझ पाएँगे। जी महोदय। जी, महोदय एक विनती है आपसे कि आप जो 1 से 9 तक नंबर बताएँ, उन नंबरों को जो उनके जो ओनर हैं, उनका नाम एक बार बता दीजिए हमें, वो रह गए हमारे। हाँ, हाँ, नोट कर लीजिए। जी, अंक 1 है वो सूर्य का है, जी, 2 नंबर चंद्रमा, जी, 3 नंबर गुरु बृहस्पति, जी, 4 नंबर राहु, जी, 5 नंबर बुध, जी, 6 नंबर शुक्र, जी, 7 नंबर केतु, केतु, जी, 8 नंबर शनि जी, और 9 नंबर मंगल। जी, धन्यवाद। जी। और किन्हीं का छूट गया है या समझने में कोई समस्या आई हो तो बताएँ? क्योंकि ज्योतिष की पहली कक्षा थी, तो इसलिए हमें ज्योतिष के बारे में जानना और आज के समय में क्या उपयोगिता है इसकी, कैसे हम उसको उपयोग कर सकते हैं।